हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साड़ी से मदर डॉटर ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास सिल्क की साड़ी है जिससे मैं आपको दोनों ही ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। और ये इसका पल्लू है जो कि काफ़ी ब्रॉड है और मैंने पहले से ही अलग करके रख लिया था इसे। तो इसमें दोनों के ही टॉप पार्ट में बनाऊंगी। अब मैंने ये लाइनिंग ली है जिसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया और ये मैं मदर्स के लिए पहले कटिंग करूँगी टॉप की। तो ये टॉप के लिए कटिंग करने के लिए इसे डबल फोल्ड किया और इसे मैंने सीधा कर लिया। और इसमें मैं बनाऊँगी हॉल्टर नेक डिज़ाइन। वन साइड मेरी तरफ है और इसकी जो लंबाई है हॉल्टर नेक की ये मैं 3.25 इंच की रखूँगी। तो 3.25 इंच आपको पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस डिज़ाइन को आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा आराम से। और इसकी जो ब्रॉडनेस है वो रखेंगे 3 इंच की। तो एक बॉक्स बन गया। यही हमारा हॉल्टर नेक है। बस एक रेक्टेंगल हमें ऊपर बना लेना है, एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। और इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। तो मैं टॉप की लेंथ ले रही हूँ 15 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसे सीधा कर लेते हैं। लेंथ आपको बॉक्स के नीचे से ही लेनी है। और अब हमें यहाँ से लेना है शोल्डर जो कि 7.5 इंचेस है। और इसका आर्म होल भी मैं लूँगी 7.5 इंचेस और इसे सीधा करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब यहाँ से चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हॉल्टर नेक में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बॉक्स ही ड्रॉ करना है ऊपर के साइड। और हम ये लेंगे चेस्ट की मार्किंग 9.25 इंच की और 1.5 इंच की मार्जिन और 8.25 इंच की वेस्ट हम लेंगे और 1.5 इंच की मार्जिन ले लेंगे इसमें भी। और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं लूँगी, इसमें मैं 1 टक का टॉप बनाऊँगी। और इन मार्किंग्स को हम मिला लेते हैं। तो अब देखिए हमारे निशान सारे मार्किंग हो गई है। ये बॉक्स हॉल्टर नेक के लिए, ये आर्म होल, ये फ्रंट का है तो हम 1/2 इंच इसे अंदर की तरफ ले लेते हैं। 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। और इसी पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे 1 इंच पे। तो ये मैंने गोलाई दे दी है, ये फ्रंट पार्ट की गोलाई है। इसे थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। और अब हम इसमें लगाएंगे टक्स। तो इसके लिए आपको 4 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग कर देनी है। यहीं से हम अपना डार्ट लगाएंगे। और 10.5 इंच की हमारी है बस पॉइंट।
तो बस्ट पॉइंट को हम 11 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा ऊपर की तरफ स्टिचिंग में चला जाएगा। और 4 इंच का गैप देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा डार्ट का पॉइंट हो गया। अब हाफ इंच एक्स्ट्रा, हाफ इंच लेंगे। ये हमारा डार्ट का पॉइंट हो गया, तो 1 इंच हमारा कवर हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा टॉप पार्ट बन गया है फ्रंट का, और इसे हम कट कर लेते हैं। और नॉच लगा देते हैं ताकि हमें दूसरे साइड भी हमारे टक्स का पॉइंट आ जाए। तो ये देखिए नॉचेस लग गए हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और बैक पार्ट के लिए ये मैंने डबल फोल्ड करके लाइनिंग का पीस लिया है, और इसे हम फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। और ये जो हमने बॉक्स बनाया है इसे अंदर के साइड फोल्ड कर दीजिए, हमें बैक साइड में इसे नहीं लेना है। तो इस तरह से रखते हुए बाकी आप पूरा इसी तरह से कटिंग कर लीजिए। आर्म होल थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप ले लीजिए, क्योंकि ये बैक पार्ट है, तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा आर्म होल ले रही हूँ, और बाकी एज इट इज़ कट कर लीजिए। और इसमें भी डार्ट में मैं नॉचेस लगा देती हूँ। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम अपने ये पल्लू पार्ट को लेते हैं और इसे हम कट करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट इसके ऊपर रख के। तो ये मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट रख दिए हैं। अब मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों ही पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब ये रिमेनिंग साड़ी का मैंने पार्ट लिया हुआ है, इससे मैं 2 ड्रेस निकालूंगी। तो इसकी चौड़ाई मैं पूरी नहीं लूँगी, 96 इंचेस इसकी चौड़ाई काट लूँगी मैं, और इसकी लंबाई मैं लूँगी 37.5 इंचेस की, जो कि टोटल लेंथ में से मैंने टॉप की लेंथ माइनस करके ली है। और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी, 39.5 इंचेस की हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने ये डबल फैब्रिक करके रखा है आगे और पीछे पार्ट की स्कर्ट के लिए, और जो रिमेनिंग है वो डॉटर्स ड्रेस में जाएगी। और अब ये लाइनिंग है मेरे पास, ये बहुत चौड़ी लाइनिंग नहीं है, इसलिए मैं इसकी पूरी चौड़ाई ले लूँगी और लंबाई इसकी मैं लूँगी 36 इंचेस। लाइनिंग 4 या 5 इंच छोटी हो सकती है हमारे मेन फैब्रिक से। तो ये डबल फोल्ड है, डबल पीस है। अब हम बेल्ट के लिए ये बॉर्डर से ये मैंने बेल्ट निकाली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 38 इंच की, और इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच की है। तो ये हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की तरफ आते हैं। तो ये देखिए मैंने उल्टे पार्ट पे ये लाइनिंग रखी, मेन फैब्रिक के उल्टे पार्ट पे लाइनिंग रखी, और इसे मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखिए डार्ट्स भी मैंने लगा लिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही स्टिच कर देना है और दोनों डार्ट्स लगा देने हैं। और अब हम गला बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बुकरम लिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच की और लंबाई है 17 इंच की।
अब इसमें भी बॉक्स बना लेते हैं 3.25 इंच लेंथ और 3 इंच विड्थ, जैसा कि हमने अपने टॉप पे बनाया था। तो ये पहले एक बॉक्स आप ड्रॉ कर लीजिए। इस पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही हमारे ड्रेस का मेन पार्ट है। तो ये बॉक्स बनाने के बाद अब आपको जितनी भी लंबी आपकी नेक रखनी है उतनी आप लंबाई ले सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। ये देखिए, ये 7.5 इंच मैंने लेंथ ले ली। इतना लंबा मैं नेक बनाऊंगी। इसके बाद मैं बनाऊंगी एक लूप, बटन लूप मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा ले ली और वन साइड जो है वो मेरी तरफ है, यहाँ से 1.5 इंच। जितना भी लंबा आपको कॉलर बनाना हो उतना ले सकते हैं। तो मैंने 1.5 इंच लिया है, ऊपर और नीचे मैंने मार्क कर लिया 1.5 इंच। ये देखिए, और अब मैं नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। तो आप कैसा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। आप ये मटके जैसा शेप, मटका शेप ड्रॉ कर सकते हैं, या तो डायमंड जैसा शेप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इस तरह का शेप थोड़ा सा ड्रॉ करूँगी। ये देखिए, तो मैंने इस तरह का शेप ड्रॉ कर लिया। और अब ये नीचे की तरफ इसको मैं कट करूँगी और यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगी। ये ओपन पार्ट रहेगा। तो 1-1 इंच आपको इसकी चौड़ाई दे देनी है। और ये ऊपर की तरफ 1.5 इंच की चौड़ाई देनी है। तो ये ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच चौड़ाई दे दी, ये देखिए। और बाकी 1-1 इंच की चौड़ाई दे दी, मार्जिन दे दिया। अब इस मार्क्स को मिला लीजिए। और ये शेप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ से हम कट कर देंगे। यहाँ मैं लूप लगाऊंगी और बटन्स लगाऊंगी। और बस इसे हमें कट कर लेना है, कट करके निकाल लेना है। मैंने ये पिन्स इसलिए लगाई हैं ताकि ये बुकरम हमारी सेट रहे। और ये हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब हमें इसे एक कपड़े पे चिपका लेना है। तो जो कट करके हमने बाहर निकाला था पीस, वही हमें बीच में रख के उतनी ही चौड़ाई लेनी है। तो इसे बीच में रख के आप चौड़ाई इतनी ही लीजिए। मैंने इसे एक कपड़े पे चिपका दिया है इस तरह से। अब ये जो कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है उसे मैं थोड़ा सा कट करूँगी ताकि ये ईज़िली फ़ोल्ड हो जाए। और बस मैं इसे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है इसमें चारों तरफ से। अब हम एक नॉच लगाएंगे मिड पॉइंट में।
और ये हमारे फ्रंट का टॉप है, इसका भी मैंने मिड पॉइंट नीचे से भी ले लिया और ऊपर से भी नॉच लगा लिया है। ये देखिए, तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाएंगे, नीचे का भी और ऊपर के नॉचेस भी, और किनारे किनारे बुकरम के हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई बुकरम पे मत चढ़ाइए, और इसे सेट करने के लिए सबसे पहले आप बीच में सिलाई लगा लीजिए। मैंने पिंस लगा लिए हैं ताकि ये इधर उधर ना हो। गला हमारा क्योंकि काफ़ी लंबा है। और अब मैं किनारे किनारे स्टिच लगा लूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए फर्दर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो ये देखिए, मैंने ये पूरी सिलाई कर ली है। अब बस हमें एक्स्ट्रा पार्ट, अंदर का पार्ट कट कर देना है मार्जिन रखते हुए। तो थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए बाकी पार्ट को आपको कट करके बाहर निकाल लेना है। याद रखिए, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बहुत ही ध्यान से। और अब हम इसमें नॉचेस लगाएंगे और इसे पलट देंगे। तो पलटने से पहले हमें इन दो एंड्स को जोड़ना है। तो ये देखिए, सीधा साइड दोनों का आमने सामने, और बस इस पे स्टिच लगा लीजिए। तो ये देखिए, आमने सामने सीधा पार्ट, और बस इस पे हमें दोनों एंड्स पे सिलाई लगा देनी है। तो ये जॉइन हो गया है हमारा नेक। ये देखिए, अब बस गला पलट लीजिए, नॉचेस लगा लीजिए और गला पलट लीजिए। तो ये देखिए, ये गला बन के रेडी हो गया है। और बाकी में आप तुरपाई कर लीजिए। तो ये बाद में भी कर सकते हैं तुरपाई। और अब हम आगे और पीछे पार्ट को जोड़ेंगे, टॉप पार्ट को। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें भी मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया है, नॉच लगा दिया है। अब बस हम इसे फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए मिड पॉइंट पीछे के टॉप पार्ट का, और ये देखिए आगे आपका जहाँ से जॉइंट लगा था, ये दोनों जॉइंट हुए थे पीसेस, बस उनको इस तरह से रखते हुए आपको स्टिच कर देना है। तो ये देखिए, मैंने बैक पार्ट के नॉच पे ये जो स्प्लिट हमारा है उसको रख दिया, और बस यहीं से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। इससे दोनों ही तरफ बहुत ही अच्छे से हमारी सिलाई हो जाएगी। और ये जो कंधे की नोक थी, इसे हम नॉच लगा लेंगे, और दूसरे तरफ से भी हम स्टिच कर लेंगे। और ये पूरा ही स्टिच कर देंगे।
और ये जो नोक थी इसे हम नॉच लगा लेंगे इस पे, ताकि ये आसानी से मुड़ जाए। और ये देखिए ये स्टिच हो चुके हैं आगे और पीछे दोनों के पार्ट। और बस अब आपको तुरपाई कर लेनी है पूरे में, इस तरह से सिलाई को अंदर डालते हुए इसको आप तुरपाई कर लीजिए। बस सिलाई को अंदर डालिए और इसे पूरा सिल लीजिए। तो अब ये मैंने सिल लिया है इस तरह से। अब हमें इसमें लूप्स लगाने हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली है। तो पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और इसकी लंबाई है 5.5 इंच की। इसे पहले से ही मैंने बना के रख लिया है। बस इसे एक साइड मैं इस तरह से रखूँगी और लूप्स लगाऊंगी। तो लूप मैंने बना के रखी है। आप अगर लूप बनाना चाहते हैं डोरी इस तरह की, तो आप इस मेरे एक लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी इसे बनाने का मेथड। तो इस तरह से मैंने 3-3 इंचेस के लूप काट के रख लिए हैं छोटे छोटे से। अब इसे इस तरह से बना के हमें लगा देना है। इस तरह से पट्टी भी अटैच हो जाएगी और लूप्स भी लग जाएंगे। बस इस तरह से हमें लगा देना है और स्टिच कर देना है। तो ये देखिए ये पट्टी मैंने ली और इसे अंदर की साइड रखा। इसे सिर्फ एक ही साइड स्टिच करना है, दूसरे साइड नहीं स्टिच करना। तो ये स्टिच होके इस तरह से हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड में ही मैं लूप लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने लूप लिया और उसे इस तरह से पट्टी और ऊपर के टॉप पार्ट पे इस तरह से रखा बीच में, और बस इसे स्टिच कर दीजिए। दूसरे पार्ट पे नहीं स्टिच करना है, बस एक ही पार्ट पे स्टिच करना है। ये दूसरा लूप मैं लूँगी, इसे भी पट्टी और टॉप के बीच में रखूँगी और सिल लूँगी। और ये थर्ड लूप भी मैंने रखा हुआ है, इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी इस तरह से। और थोड़ा सा ये ऊपर बढ़ाते हुए मैं सिलाई एंड कर लूँगी। ये लूप्स लग के तैयार हो गए हैं। इसमें सिर्फ हमें बटन्स लगाने हैं। और अब हम स्कर्ट पार्ट को इसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले स्कर्ट में गैदरिंग बना देंगे। तो ये मेरे पास आगे और पीछे का पार्ट है स्कर्ट का। तो मैं आपको गैदरिंग बना के दिखाती हूँ। आपको जहाँ से अटैच करना है ये बॉर्डर वाला नीचे का पार्ट होगा और ये ऊपर वाले में हमें गैदरिंग्स डालने हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी मशीन में जो सबसे बड़ा टाका है उसे सिंपली इस पे लगाते जाना है। सिंपल सिलाई करनी है। इसे आप हाथ से भी कर सकते हैं। और ये जो धागे निकले हुए हैं इनमें से धागे को सेपरेट कर लीजिए दोनों, और एक धागे को पकड़ के आपको धीरे से जेंटली आपको इसे खींचना है और फैब्रिक को अंदर की तरफ करना है। इससे गैदरिंग्स आपकी तैयार हो जाएंगी। और सेम इसी तरह आपको पीछे वाले पार्ट की भी तैयारी कर लेनी है, गैदर्स बना लेने हैं और लाइनिंग्स में भी बना लेने हैं। तो मैंने ये बना लिया है दोनों ही पार्ट्स में गैदरिंग, और इसी तरह मैंने लाइनिंग पे भी बना दिया है। ये बहुत ही इजी है, मैंने आपको एक पे बना के दिखा दिया है। आप इसी तरह से अपनी लाइनिंग्स पे भी बना लीजिए। और अब हमें जो हमारा टॉप पार्ट है इसमें हमें लगानी है
आर्म होल की फिनिशिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने एक उरेप पट्टी ली हुई है और इसे मैं लगाऊंगी इसमें। तो सीधा पार्ट टॉप का भी और सीधा पार्ट हमारी पट्टी का भी आमने सामने रखेंगे और इसे स्टिच कर देंगे। उरेप पट्टी कैसे बनती है ये भी मैंने अब एक वीडियो में बना के बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और ये देखिए, इसे स्प्लिट कर दीजिए जहाँ से ये जॉइन हुआ है, खींचना नहीं है, बहुत ही ईज़ में आपको स्टिच कर देना है। तो ये एक तरफ से हमारा लग गया है ये पट्टी, बस हमें थोड़ा सा ट्रिम कर देने हैं फैब्रिक और इसे फोल्ड करके एक बार और सिलाई लगा देनी है। इससे पहले आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। और अब इसे फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा दीजिए। आप इसमें पाइपिंग भी चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरा ही फोल्ड करूंगी, पाइपिंग नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए फर्दर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। और ये पट्टी लग के तैयार हो गई है, हमारे आर्म होल की फिनिशिंग भी हो गई है। इसी तरह से आपको दूसरे भी आर्म होल में कर लेना है फिनिशिंग। ये देखिए, मैंने दोनों ही तरफ रेडी कर लिया है। अब हमें इसमें स्कर्ट के पार्ट को लगाना है, तो उसके लिए हमें सीधा पार्ट लेंगे और ये हमारे मेन स्कर्ट की फैब्रिक लेंगे और सीधा पार्ट स्कर्ट का हम इसके ऊपर इस तरह से रख के इसे स्टिच कर देंगे। आप अपनी गैदरिंग्स बैठा लीजिए इस पे बराबर से और बस इसको सिल लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए, स्कर्ट का मेन फैब्रिक भी मैंने लगा लिया है। अब इसमें मैं लाइनिंग अटैच करूँगी, तो इसे पीछे की तरफ घुमा लेते हैं और लाइनिंग का पार्ट हम इस लाइनिंग के पार्ट पे लगाएंगे। ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है टॉप का, तो बस इसी तरह से हम लाइनिंग भी रखेंगे इसमें और स्टिच कर लेंगे। इसे बैठा लीजिए, आप आपकी गैदरिंग्स पूरे में स्प्रेड कर लीजिए और इसे स्टिच कर लीजिए। तो ये देखिए, लाइनिंग की तरफ हमने ये लाइनिंग रखी और इसे स्टिच कर देंगे। इसी तरह आपको दूसरे पार्ट की भी स्टिच कर देनी है। बैक पार्ट में भी स्कर्ट अटैच कर लेना है और लाइनिंग भी अटैच कर लेनी है। तो ये मैं आपको एक तरफ का करके बता देती हूँ, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से होगा। और लाइनिंग भी अटैच हो गई है, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। जब हम इसे पहनेंगे आपको स्टिच नहीं दिखाई देगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट कर लीजिए और पीछे भी जो टॉप था बैक पार्ट उसमें भी ऐसे ही स्टिच कर लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। और ये बैक पार्ट में भी ऐसे ही स्टिच हो जाएगी। और अब बेल्ट्स मैंने इस तरह से लगाए हैं। ये देखिए, जहाँ से हमारी ये टॉप और स्कर्ट जॉइन हुई थी वहीं पे मैंने ये बेल्ट लगा ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और बस अब हम इसे फिटिंग की सिलाई दे देंगे। तो आपका जो भी फिटिंग हो आप मार्क कर लीजिए। तो मैंने ये मार्किंग की हुई है, बस इसी पे मुझे सिलाई लगा देनी है।
बेल्ट को अंदर अच्छी तरह से कर लीजिए। और अब नीचे का पार्ट जो कमर वाला पार्ट है 4 इंच तक आपको एक साथ सिलाई लगानी है। ये जो 2 लाइनिंग्स हैं और 2 मेन फैब्रिक्स हैं, तो ये मैंने मार्किंग कर ली है 4 इंच पे। यहीं तक मैं सिलाई लगाऊंगी चारों को एक साथ। तो पक्की सिलाई करने के बाद आपको अलग अलग सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आप मेन फैब्रिक्स को अलग और लाइनिंग्स को अलग स्टिच करेंगे अब, क्योंकि हमारे लाइनिंग का कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम साथ में स्टिच नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप लाइनिंग के कपड़े को अंदर कर लीजिए और मेन फैब्रिक को जॉइन कर लीजिए। और जहाँ से आपने सिलाई स्टॉप की थी सेम उसी जगह पे नीडल रख के इसे सिल लीजिए। तो ये देखिए मेन फैब्रिक्स की स्टिचिंग हो गई है। अब लाइनिंग्स को हम स्टिच करेंगे। तो अब मेन फैब्रिक को अंदर कर दीजिए और लाइनिंग्स को बाहर निकाल लीजिए इस तरह से, और इन्हें अच्छे से जॉइन करके और इसे भी स्टिच कर लेना है। तो इसे दोनों को अच्छे से जॉइन कर लिया और जहाँ से सिलाई स्टॉप की थी वहीं से स्टार्ट कर देनी है। आपको नीचे से भी कपड़ा प्लेन रखना है, कहीं बीच में ना आ जाए, तो ये भी आपको देखना है। और ये देखिए इससे भी लाइनिंग्स भी कंप्लीट हो गई हैं सिल के। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से फिटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने फिटिंग करके रेडी कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।